जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। मैं तो हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। मैं तो हो गई मगन। अरे मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। हे बाबा के संग रंगी बाबा के रंग,
के रंग, मैं तो बाबा ही बाबा बस गाने लगी। मैं तो गली गली लगी, ऐसी लगी लगन, मैं तो हो गई मगन। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन। चलिए हम सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखेंगे। मैं कौन सी आत्मा हूं, देखिए अपने आप। मैं सच्चा योगी, एक बात की लगन में मगन रहने वाली, सब कुछ भूलकर उस एक के साथ मन बुद्धि को लगाने वाली आत्मा। बाबा सामने है, हमारे बुद्धि का अध्ययन करा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। खराब थी। अच्छा, अब बताओ आज क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोले मीठे बच्चे पुरानी दुनिया में हाहाकार। Well, I can't hear you very well. Can you be a little loud? Sorry. Can you hear me दीदी now? Hello. Yes. हाँ, Please continue. आज बाबा ने बोले कि मीठे बच्चे पुरानी दुनिया में हाहाकार, नई दुनिया में जय जयकार है। बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। हाहाकार किसका मतलब क्या है? त्राही मची है ना, हाहाकार बोलते ना। त्राही मची है, बिल्कुल। और जब सब हाय हाय कर रहे हैं, हाय हाय कर, दुखी हैं। और बाबा ने बहुत सारे शब्द यूज किए। झगड़ा है, किचड़ा है, जंगल है। ये सारी बातें क्या दिखाती हैं? पेन, विशियस वर्ल्ड। विशियस वर्ल्ड, बिल्कुल। विषैली दुनिया, ये सारे शब्द बाबा ने यूज किए इस पुरानी दुनिया में जो कलयुग में है। हमारे लिए नहीं है, हम कहाँ हैं? हम तो बाबा के साथ हैं। हम तो संगम युग पर हैं, बाबा के साथ तो हैं, संगम युग पर है। तो कलयुगी आत्माओं को पेन फील होता है। हमारे को बाबा मिल गया सिक्योरिटी ब्लैंकेट, सारा तो हमारी हर चीज को सही करने वाले। फिर बाबा ने बोला जय जयकार। जय जयकार मतलब पूजनीय बनते हैं। पूजनीय बनना। और विजय, विजय। तो कब विजय कहाँ? विजय का प्रतीक क्या? जय जयकार। विजय किस पर? बुराइयों पर, अपने कर्म इंद्रियों पर। कर्म इंद्रियों। विजय मतलब हमारी विजय कब होगी?
आज की मुरली के हिसाब से। बाबा तो नए नए तरीके ढूंढता है ना हमारे को समझाने के। जब हम कर्म योगी बने, जब हम सब कुछ भूल कर गरीब बन जाएंगे। गरीब बन जाएंगे, और गरीब बनने के लिए क्या शब्द यूज किया बाबा ने, क्या बनना है? बैगर। बेगर। बेगर बनो। ना, बेगर। बेगर के पास कुछ नहीं होता, ये मतलब नहीं हमको मांगना है। कल तो बाबा ने बोला मांगना नहीं है। बेगर मतलब क्या? ज्ञान की भाषा में बेगर का अर्थ क्या है? समर्पण। समर्पण। मीन्स सब ओके। कुछ बाबा ने दिया है, सब कुछ हाँ। बाबा का है, उसको दे दिया। मेरा कुछ नहीं, करना, मेरा और? कुछ भी नहीं। नथिंग बिलोंग्स टू मी। करना बाबा पर। हाँ, नीरू बहन क्या कह रहे हैं? नथिंग बिलोंग्स टू मी। नथिंग मेरे बिलोंग्स पास अपना कुछ नहीं है। इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं बाबा? त्याग। त्याग। सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ। कौन सा क्या त्यागा? भी क्या वो त्यागा जो मुझे दुख दे रहा तो परेशान कर रहा था। था। हाँ, है ना? तो बेगर इक्वल्स टू त्याग। आज बेगर के ऊपर मनन चिंतन ले। और बताओ बेगर को कैसे डिफाइन करें? ज्ञान की बेगिंग फॉर ज्ञान। जा सकता। Siddhi, I can't hear you. Just sort your system and then let whatever you say. No, so you can't call it त्याग really, but I said त्याग तो तब है जब भी तकलीफ हो, ये तो त्याग में सुख है, so त्याग, to call it त्याग is not nice. I think we should call it समर्पण. समर्पण is nicer than त्याग. Good observation. समर्पण is a nice word to use. समर्पण सारे एक्यूरेट ही बोल रहे हैं, पर सबका पर्सपेक्टिव होता है ना, तो एक ब्रॉड विजन बनता है Of ना? course. हाँ जी, रूपाली, यू वर सेइंग समथिंग? वी आर बेगिंग फॉर ज्ञान, बाबा के पास जाकर। हाँ, इन अ वे यू कैन से दैट। पर बाबा बेग करने नहीं देता हमारा, हम बोलना शुरू करते हैं वो दे पहले देते हैं। ले सकते हैं, वी आर बेगिंग फॉर ज्ञान। और जब ज्ञान मिलता है तो हम क्या बनते हैं? तो पूरा बेगर बनने की क्या बताइए, क्या हाहाकार से जय जयकार में जाना है तो बेगर बनना है। बाबा ने कल भी बोला, मैं हूं गरीब निवास। जो गरीब है उसको ही पूरी की पूंछ पर। और अच्छा, एक और ले, गरीब किसको? ज्ञान की भाषा में। वैसे तो हमें पता है जिसके पास पैसे नहीं है वो गरीब, गुण से गरीब का अभाव। गुण से गरीब। गुणों से गरीब। और इसको आगे लेके जाओ थोड़ा और। वो भी गरीब है जिसने ज्ञान सुन लिया और उसको हाँ। समझा और धारण नहीं किया। धारण नहीं किया और आगे नहीं दिया किसी को। हाँ जी, किसी को आगे भी नहीं दिया, खुद किसी भी को धारण आगे नहीं भी नहीं किया किया। और आगे भी नहीं दिया। गरीब वो जो किसी भी चीज को, इस गंदी दुनिया की चीजों को गंदी दुनिया की चीजें क्या है जिसको हम गंदा बोलेंगे? जो हमें दुख देती हैं, अटैचमेंट्स जिसके साथ वो सब, मैंपन, मेरापन, ये सब गरीब चीजें ही हैं। मैपन, मेरे गुण जो भी मेरा। गुण एज इन की नाम शान, वो सब एक्चुअली दुख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई कैसे हमारे अंदर मेरापन एकदम क्रीप इन कर जाता है। हम कहीं पर कहीं गए हैं, किसी फंक्शन में गए और हम एक चेयर पे बैठे, मैंने अपना पर्स वहां रखा, मैं उठ के वॉश, चेयर मेरी हो गई। ये मेरी सीट पे कैसे बैठ गए? मैंने अपना यहाँ बैग रखा था, इसको भी मेरा बोल दिया। हम और अगर हम तेल में
करें अब, और चीजों में मिला। फिर बाबा कौन से मेरे को बोलता है, मेरा तुमने बोल दिया, कोई भी मेरे में गुण है, विशेषता है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मुझे मिला है वो क्या है, बाबा कहते हैं प्रभु प्रसाद, प्रभु देन है। उसको मेरा बोलना मतलब अपने को इस दुनिया का साहूकार बनाना, इस दुनिया का रिच और वेल्दी बनाना, और सब कुछ बाप को देना, मतलब गरीब बनना, और फिर नई दुनिया में साहूकार। थोड़ा सा एम्बिगुअस लगता है, एम आई क्लियर? हाँ, कोई प्रेज मिलती है, कोई निंदा स्तुति जो भी मिलती है वो सब कुछ बाबा को देते चलो तो हम अगर अगर मेरे पास कुछ है और मैं उसको सेवा में यूज नहीं करती, औरों को सुख देने की इंटेंशन नहीं रखती, तो फिर वो वहां पे हम वहां पे गफलत, जो बाबा के शब्द है ना, गफलत। तो जो कुछ भी है मेरे को यूज कर, किसके लिए, कि सबका भला हो उसके। तो बेगर बनने के लिए बाबा ने आज क्या क्या विधि कर, जो बेगर है वो सच्चा योगी है, ये बोला ना बाबा ने, सच्चा योगी, उसके लिए बेगर बनना क्यों जरूरी, तो कुछ बोलो रेनू। बाबा ने कहा कौन सा ईश्वर नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते। तो ईश्वरीय नियम है, ईश्वरीय नियम क्यों नहीं ले पाते ये बताओ, निकालो मुरली से और बताओ। बाबा ने बोला ना, जिन बुद्धि में कुछ भूलता नहीं, जिनको धन दौलत दौलत मित्र संबंधी मित्र याद संबंधी आते हैं, तो मतलब धन उनको मेरा बोल दिया ना, मेरे मित्र संबंधी भी बाबा ने दिए हैं सेवा के लिए। जो भी मेरे आसपास मेरे से कनेक्टेड है, मेरे को उनकी सेवा कर, मैं उनके सामने ऐसा सैंपल एग्जाम्पल बनूं कि उनको मेरे से सुख मिले। फिर वो मुझसे पूछते तुम क्या करते हो, हम भी करें, और वो भी बाबा के बने, भी सुख पाए। तो सच्चा योगी एक ही लगन में मगन, पर साथ में बाबा ने क्या बोला, वरदान में क्या बोला, वरदान पढ़ेंगे। संगठन संगठन में रहते सबके स्नेही बन, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भाव। तो बाबा ने क्या बोला कि हम कई बार क्या कहते हैं, मेरी किसी से अटैचमेंट ना होती, तो मैं तो किसी से बात ही नहीं, ये तो कोई बाबा का नियम नहीं। हमने तो हठ योग हो गया, ये हठ योग। बाबा ने क्या बोला, कर्म सन्यासी बन। बाबा किसी चीज से किनारा करने को नहीं बोलता, उसमें रहकर मन बुद्धि कहाँ लगा हुआ। अगर हम किसी से किनारा कर तो हम डिससर्विस कर, सबको लगे ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अच्छा चाहते हैं, उनको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो जैसे बाबा के साथ क्या है, बाबा सबसे ज्यादा साथ डिटैच्ड और कोई नहीं है, पर हम सब कहाँ जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं ना। जो अज्ञान में नहीं भी थे तो भी बाबा के पास ही जाते थे, क्योंकि बाबा सब कुछ करता है पर डिटैच ना। तो मतलब डिटैचमेंट किस चीज से रखनी है, शरीर से। संबंध किससे रखना है, आत्मा से। आत्मा से संबंध रखते हैं तो हम एक्यूरेट, और आत्माएं क्या है, सब आत्मा के बच्चे, और मैं उसका बच्चा हूं, तो कनेक्शन बने, ये कनेक्शन बना के रखिए। फिर एक बाप को सहारा बना, उसको कहते हैं कर्म योग। ये आज हम सारा दिन ये कि मैं कर्म योगी हूँ, कर्म में बाप को याद, बाबा को बार बार साथ देना और उसके साथ कॉन्वर्सेशन में ये जरूर करना है, क्योंकि यही हम
निरंतर याद का ये बहुत सुंदर। मेरे को एक बार किसी ने, निरंतर ऐसे कैसे होता है, हम बैठ जाए, हम जब देखो बैठ जाए, बैठना नहीं है, बस ये साथ में रख। मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली के पॉइंट्स में निकाल रही हूँ, कहती हूँ बाबा बताओ ना क्या निकालूं, बताओ ना कैसे करूं। वो अपने आप अच्छे अच्छे थॉट्स देता है और फिर मेरा एक्यूरेट। ऐसे हर एक कर्म में करके देखो, बहुत मजा भी आएगा। हमारी दादियां क्या करती थी, हर चीज में वो मस्त रहती थी बाबा के साथ। नहा रहे हैं तो बाबा के साथ बात, बाबा कौन सी मैल बच गई है मेरे मुझ आत्मा में, आप वो साफ करो। मैं शरीर को साफ कर रही हूँ, आप मुझ आत्मा को साफ। दांत ब्रश कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कोई मिल गया किसी से बात कर रहे हैं, बाबा ये सामने आत्मा आई है, इसको क्या बोलना चाहिए आप बताओ। जरूरी नहीं कोई मुश्किल है, आराम से भी सब चल रहा है, उसमें भी बाबा बताओ, बाबा बताओ, और बाबा के को साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और कल सब शेयरिंग करना कि कैसा रहा, ठीक है, ये लिख लो सविता। हाँ, तो बेगर बनना मतलब, जो बेगर है वो सच्चा योगी, और उसका मतलब है भूलना। क्या भूलना है, अपने शारीरिक संबंध, शारीरिक दुनिया को भूलना है, आत्मा को याद रखना कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, उनको उस संबंध को याद। और क्या बोला बाबा, बेगर कैसे बनेंगे, योग बल से, है ना। जब बाबा से योग लगा रहेगा तो हम बेगर कैसे बनेंगे, दुनिया से कैसे डिटैच हो सकते। ये तो आप रोज करते हो, बताओ अपने एक्सपीरियंस से। दीदी क्या क्वेश्चन किया आपका? मेरा क्वेश्चन है कि बेगर बनने के लिए बाबा ने बोला कि योग बल, अगर बाबा के साथ बुद्धि लगी रहेगी तो तुम बेगर बन जाओगे। कैसे हो जाता है योग करने से दीदी बेगर हम बन बाबा को जब दीदी हम हम बाबा को सब कुछ दे देते हैं, तन मन धन संबंध, तो बेगर बन गए ना। और फिर बेगर बन गए अगर देते हैं, और जब देते हैं तो क्या होता है, बेफिक्र हो जाते हैं। बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं ना, फिर हम सब कुछ बाबा को दे देते हैं, सब कुछ समर्पण कर दिया। अगर मेरा योग, देखो हल्कापन हो अगर जाता है। हल्कापन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको उस संबंध का रस मिल रहा है, उसमें आपको इंजॉयमेंट मिल रही है। अगर किसी चीज में इंजॉयमेंट मिल रही होती है ना, तो सारी चीजें भूल जाते हैं। जैसे कोई बहुत पुराना फ्रेंड मिल जाता है, कुछ काम भी करना था, अगर मेरे को कोई काम भी करना था, बहुत जरूरी काम भी था, मैं कहती उसको किनारा करो, छोड़ो छोड़ो, अभी पहले इससे बात करूं, कितने दिन बाद मिला, इससे मुझे बातें करो, उसमें रस आ रहा है। अगर मुझे योग में परमात्मा के साथ रस आता है तो मैं बेगर बनती हूँ दुनिया। दीदी फिर होता ये है कि बाबा हमको ट्रस्टी बनाते हैं, फिर जब हम ट्रस्टी बनते हैं तब हमको उस संबंध निभाने में रस आने लगता है, लाइक ए ड्यूटी, लाइक वी डू इट एज ए ड्यूटी। वी डू इट एज ए ड्यूटी, पर उसमें स्नेह होता है, आत्मिक स्नेह होता है, शरीर वाला स्नेह नहीं होता। ये मेरा बच्चा, मैं इसलिए कर रही हूँ, ये आत्मा, इसके लिए मैं निमित्त हूं, मैं इसलिए कर रही हूँ। एक है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, मेरा बच्चा मेरे को प्यारा, एक वो है। एक है ये आत्मा, है ना, दोनों में फर्क हो गया ना। तो आपका जो कर्म है फिर वो एक्यूरेट हो जाए। वो जैसे आपने बोला, उस ट्रस्टी बनकर करने में भी रस आए, सही बोला। फिर बाबा ने एक तो ये बोला, और अब हमारे को बोला किनारा नहीं करना, और बाबा ने बोला आकर्षण मुक्त बन। आकर्षण किससे होता है, बच्चों से, वस्तुओं से, अपनी आंखों से, और संबंधों से, संबंधों से। किसी के गुण और विशेषता से भी होता है। बस ये, बस मेरे को तो इसी को सुनना है, ये बेस्ट है। इतना उसके वो बन जाते हैं जैसे, और क्या बोलना शुरू करते हैं,
तुम तो मेरे लिए भगवान हो। ये कभी किसी को बोला है या सोचा है? बहुत लोग बोलते हैं एक दूसरे को कि तुम तुम मेरे लिए भगवान हो। तुम मेरे लिए भगवान हो, ये भक्ति की बात है, बेसमझी की बात है। भगवान ऐसे थोड़ी होता है। भगवान कैसा है? हम भगवान कैसा है? सूक्ष्म जब कोई है। किसी की हेल्प कर देता है तो उसको उस वक्त लगता है कि गॉड सेंट की जगह पे उसको ही भगवान कह देते गॉड सेंट वो होता है। हैं। गॉड सेंट तो वो होता है। हर चीज जो मुझे किसी से भी प्राप्त हो रही है वो गॉड सेंट ही है। क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल हर व्यक्ति कोई बीमार हो गया, हम कहते हैं बाबा क्या करें बताओ, इस समझ ही नहीं आ रहा। बाबा आपको कोई थॉट देता है कि यहाँ जाओ, वो डॉक्टर की दवाई आपके घर में जिसको जो बीमार है उसको लग जाती है। ही इज गॉड सेंट ना। हम कहते हैं डॉक्टर बड़ा अच्छा, पर उसके पास भेजने वाला कौन? कि बुद्धि को एक्यूरेट चलाने वाला कौन? ये याद। अभी हम कहते हैं ना ईश्वर का दूत वो आया और उसने हमको रास्ता दिखाया। ईश्वर का दूत, बिल्कुल। हम भी दूत हैं, हम भी तो ईश्वर के दूत हैं ना, जो उसको प्रत्यक्ष करें अपने उन लोगों को लगे कि सच में परमात्मा के बच्चे हैं। लगता है कि ये परमात्मा के बच्चे। ऐसे क्या होता है, दुनिया की चीजों से हमको वैराग आता है। अच्छा, और जो वैराग के लिए एक बात और याद रखनी कि जो हाहाकार की बाबा बात करते हैं कि विनाश होगा, वो हम देख भी रहे हैं। कितने कंट्रीज में अगर काउंट करो तो बहुत सारे किसी ने मेरे को थोड़े दिन पहले बताया था कि 30 कंट्रीज में युद्ध चल रहे हैं, किसी 40 समथिंग लाइक दैट, सब लार्ज नंबर। तो ये क्या है? ये विनाश ही की तो तैयारी है। पर बाबा ने क्या बोला है? जो मेरे साथ योग युक्त रहेंगे वो इसमें से ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन से बाहर। और सिर्फ वो नहीं, उनके आसपास जो होंगे वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि बाबा के साथ में है। वो मेरी प्रोटेक्शन शीट, और कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये याद रखना, मैं कौन, मेरा कौन। अच्छा, बेगर बनना, जैसे बेगर बनना मतलब वैरागी, बेगर बनना मतलब हाहाकार को याद रखना कि ये हाहाकार का सीन होना है, इसमें मैं क्या लिप्त हूँ, तो हमें वैराग आता है। फिर बेगर जो बनेगा वो माया जीत बनेगा, माया पर उसकी विक्ट्री। कैसे? आज बाबा ने माया के लिए क्या बोला? जिसने सुना है पढ़ा है कुछ याद है तो बताओ। बाबा ने क्या बोला? ये माया जीत बनना है, ये हार जीत का खेल है। माया भी गुप्त, लड़ाई भी गुप्त, मनसा तूफान भी। तो मनसा के तूफान गुप्त है ना, लड़ाई कहाँ है? अंदर चल, हमारे अंदर ना, सारा कुछ अंदर चल रहा है। तो बाबा ने क्या बोला? सियाना समझदार बनना। सियाना समझदार का मतलब क्या है? ज्ञान को यूज करना। हाँ, जो बाबा ने बोला चेकिंग क्या करनी है, चेकिंग ये करनी है। मैं बाबा के शब्द यूज करती हूँ कि अंदर कोई खिटखिट तो नहीं, खिटपिट ना हो। खिटखिट किस चीज की होती है? बाबा को नहीं, बाबा ने कहा बाबा को बहुत मददगार सियाने समझू, कोई खिटखिट ना हो, खिटखिट ना हो। खिटखिट किसकी होती है? व्यर्थ चिंतन, सीधी बातों की खिटखिट होती है। अच्छी बातों की खिटखिट नहीं होती, अच्छी बातों के संग बहुत चलता है और वो सुख देने वाले होते हैं। अक्लमंद भी बोल, अक्लमंद बनते हैं। हाँ, अक्लमंद बनना है। हाँ, बाबा ने बोला अक्लमंद बनना है। तो अक्लमंद जो होगा वो क्या करेगा? वो जो बाबा बोल रहे हैं उसको करेगा ना। और श्रीमत पर चलने के लिए आज बाबा ने क्या बोला? Hear no evil, see no evil, see no evil, और एक और ऐड कर दो, think no evil।
थिंक वही वाली। है ना, जो थिंक वाला जो है, जो 3 बापूजी के बंदर दिखाते वाला नहीं ना बंदर, हम 4 जिसमें थिंक वाला। आज माया का एक और भी बोला है, नाक कान काट लेती है। नाक और कान काट, नाक कान काटने का मतलब क्या हुआ? बेसमझ बन जाते हैं ना, कान भी कट गए तो जो सुनना चाहिए वो सुना नहीं, है ना। और हमारा जीवन किस चीज पे, किस आधार पर चलता है? ऑक्सीजन। तो आत्मा की जो ऑक्सीजन है वो क्या है? ज्ञान की बात सुनने खुशबू लेते हैं, ज्ञान की बातों के खुशबू के बजाय हम दूसरी खुशबुओं में पड़ जाते हैं। जो हम सोचते हैं खुशबू है, पर वो क्या होती है? नीचे गिराने वाली, हमारे को जो बाबा के मूर्छित करने वाली, बेहोश करने वाली। दीदी आज पेज नंबर 6 जो मुरली का है वो थोड़ा समझ में नहीं आया, वो पोलार की बात कर रहे हैं बाबा। अब पढ़ो, मैं अच्छा अभी पढ़ती हूँ। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शुभी रस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो होते नहीं ना मूल वतन में। नहीं, बाद में जब बाबा कहते हैं पोलार, पोलार क्या मतलब? झाड़ तो धरती पर होते नहीं, ना कि आकाश में, भल नाम है ब्रह्म, ब्रह्म है तब, परंतु है पोलार। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई। हाँ, ये मैं बताती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि सूक्ष्म वतन क्या है। सूक्ष्म वतन है जहां पे व्हाइट लाइट है, बिल्कुल व्हाइट लाइट है। इस धरती और जो मूल वतन परम धाम है उसके बीच का, क्लोजर टू मूल वतन, वहां पे उसका भी थोड़ा सा रेडिश आ रहा होता है, पिंकिश लाइट। वहां पे वो जो है हम सबका वहां पे सूक्ष्म शरीर, पर वहां पे दुनिया नहीं है जैसे यहाँ दुनिया। यहाँ क्या है? पेड़ पौधे हैं, नेचर है, बहुत कुछ है, और ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। मतलब यहाँ देयर इज लाइफ, देयर जीवन, ना कर्म है। वहां पे कोई कर्म नहीं है, वहां पे कोई जीवन नहीं है। वो सिर्फ साक्षात्कार के लिए स्थान बनाया बाबा ने। हम जब संगम युग पर आते तो बाबा के पास सूक्ष्म आते हैं, तो हमारे को बाबा से बात करने के लिए होता है। और जो योगी होते हैं उनको वहां के साक्षात्कार भी होते हैं, कई लोगों को होते हैं, और जरूरी नहीं कि साक्षात्कार हो। मम्मा को एक भी साक्षात्कार नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आपका योग नहीं, मतलब वो एक स्थान है इस टाइम के लिए, एक क्रिएट किया गया हमारे लिए, हमको मेक इट इजी फॉर साक्षात्कार उनको। दूसरा जो मूल आत्माएं वहां पे सस्पेंडेड है, वहां पे खड़ी है बस, पर वहां पे कोई जीवन नहीं है। सिर्फ आत्मा अपनी एक अपनी बेस्ट स्टेट में पड़ी है, जस्ट लाइंग देयर, देयर इज नथिंग एल्स। वन सिर्फ ओके। मंजू बहन सत्या जी, हाँ जी दीदी। और बताओ। वो बोला कृष्ण के मुंह में मक्खन बोलते हैं, पर वो एक्चुअली मक्खन नहीं होता, वो पृथ्वी का गोला होता है। पृथ्वी का गोला था, मतलब कृष्ण के मुंह में कई कई बार मक्खन भी दिखाते हैं। मुझे याद है बचपन में हमारे को बताते थे कि यशोदा ने उसको बोला खोल, तेरे मुंह में, उसको पूरी दुनिया दिखाई दी। दिखा मुंह खोल के। हाँ, तो जब वो मुंह खोल के दिखाते तो पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। तो कहने का मतलब है पूरी दुनिया का मालिक बन, वो उन्होंने दिखा दिया। मक्खन चोर करता है, मिट्टी खाता है, शैतानी करता है, कपड़े उठा लिए, ऐसी जो बातें दिखाई, उसका जो आध्यात्मिक मीनिंग है। और मक्खन का एक मीनिंग और है, क्या है मक्खन का? उन्होंने जो पूरा पुरुषार्थ किया उसका वो जो उनको रिजल्ट मिला वो मक्खन हुआ। वो जैसे पूरा जब उसको चर्न करते हैं तो उसमें से मक्खन ऊपर फ्लोट करता है। सो मक्खन इज द प्रारब्ध ऑफ ऑल द पुरुषार्थ दैट ही डिड। सो वो इसलिए वो मुंह में दिखाई देता है, और ब्रह्मांड मीन्स के पूरे वर्ल्ड के मालिक बन गए। दैट वाज व्हाट ही गॉट। बिल्कुल। तो मक्खन किसको मिलेगा? जो पुरुषार्थ करेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ, कृष्ण को, कृष्ण बिकम्स फर्स्ट प्रिंस, है ना। फिर
मक्खन का एक और जो बाबा बोलते हैं, दो बिल्ले लड़े और माखन कोई और ले गया ना, तो वो कोई और कौन है? भारत कोई मक्खन ले। बिल्ले दो कौन लड़ते हैं? जो वेस्टर्न वर्ल्ड दो, यूरोप और अमेरिका, और सारा मक्खन भारत को मिलता है, भारत क्योंकि ने ले लिया। भारत ने ले लिया। उस हिसाब से भी मक्खन, सारी जो कहानियां हैं उसका अर्थ बाबा समझा। और ये भी बोला गायन है, गावड़े का छोरा था, पर गावड़े का छोरा तो हो न सका। गावड़े का छोरा कब था? जो ब्रह्मा बाबा की स्टोरी है, बचपन में ब्रह्मा बाबा का बचपन क्या था? रेखा बहन आप बताओ। आप मैं कह रही थी ज्ञान से पहले वो गावड़े के छोरे थे। हाँ, वो गावड़े के छोरे। इवन वो अपना जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया उससे पहले तो वो एक गांव में ही थे ना, फिर वो जाके कैलकाटा में बसे, उन्होंने वो बिजनेस चलाया, वो सब किया। तो पहले तो गावड़े का छोरा था, उनके फादर की डेथ हुई थी जब 10-12 साल के थे। तो फिर उन्होंने अपने चाचा के यहाँ काम करना शुरू किया। लोगों को फ्री में सामान देते रहे, तो चाचा भी उनसे गुस्सा हो गया, ये तो क्या करते। फिर वो रोते रोते निकल गया और यहाँ पे आके फिर उन्होंने अपना बिजनेस चलाया, विच डिड वेल। फिर और बताओ, और क्या बोलो? ये भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। और गोप गोपियां कौन है? हम ब्राह्मण। बिल्कुल। और बाबा ने बोला, देखो फिर बाबा ने बोला तुमको नई दुनिया में आना है तो क्या करना? नई दुनिया में आना है। एक तो बेगर बनने को बोला हमें ना, दूसरा बोला नई दुनिया में आने के लिए निश्चय बुद्धि। निश्चय किस पर होना चाहिए? बाबा पर बाबा पर। और सारी दुनिया के झगड़े मिटाने जो बाबा आया है उस पे निश्चय होना चाहिए हमें, अपने बाबा के ऊपर। और ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए, ब्राह्मण परिवार पे, अपने पे निश्चय होना चाहिए कि मैं आखिर। और आज क्या बोला बाबा ने? ये तो बात है, करेक्ट है, पर आज क्या बोला बाबा ने? बोला निश्चय हो बाप पर कि झगड़ा मिटाने आए हैं, पढ़ाई पर निश्चय क्या कि वो राजधानी को स्थापन। ये आप चेक करो, आपको लगता है कि वो बाबा सच में सतयुग स्थापन किया कि नहीं? हम मुरली पढ़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लगता है कि एक स्वर्ग स्थापन हो रहा है। ये निश्चय चाहिए अपने को, ये पक्का करो। इसलिए बाबा कहते 5 स्वरूप की ड्रीम बार बार देखो अपने आप को सत्युग में। यहाँ जाने वाली मैं आत्मा हूँ, मेरा अभी का कर्म वहां जाने के लायक है। कितना डिफरेंस है उसको मैंने कवर, कौन सी कमी है, ये है निश्चय। निश्चय को बढ़ाने का मेथड बाबा ने जो आज बताया ना, बाबा ने बोला ना ये नर से नारायण बनने की पढ़ाई है, ज्ञान सागर पढ़ा रहा है। तो याद रखो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने वाला भगवान है। फिर बाबा ने एक और सेंटेंस बोला कि सिमरन करते करते तुम बन जाएंगे, पर करने वाले तो क्या सिमरन करने को बोला, क्या याद रखना है मुझे? एक तो मुझे वर्षे पर निश्चय की एक स्वर्ग बन रहा है, उसमें मुझे जाना। क्या सिमरन करना है, याद क्या करना है? जैसे हम बैठते हैं, योग में बैठते हैं, दिन में भी अपने कोई ना कोई संकल्प, तो कौन से संकल्प चलाने चाहिए? हम कौन थे पहले? योगी दुनिया के देवता, हम ही देवता थे और हम ही मतलब पूरा सुदर्शन चक्र घुमाना है। देखो सुदर्शन चक्र घुमाओ, पूरा सुदर्शन चक्र घुमाओ। जो आज की मुरली है, मैं
वैसे बता रही हूँ देने से, जो मुरली हम रोज पढ़ते हैं उसकी बातों को याद करो। आपको जो अंदर कहीं पेन आ रही है, कहीं दुख की फीलिंग आ रही है, वो डिलीट होती जाए, क्योंकि ये सारी बातें सुखदाई। और किसने कही ये बातें? भगवान भगवान ने। परमात्मा। भगवान का एक एक शब्द सुखदाई। आप कुछ कहना चाहते हो रूपाली? हाँ जी, इसमें लिखा ना, ज्ञान सागर एक ही बाप है, मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, मैं ही बैठ तुमको पढ़ा। अपने निश्चय को चेक करो, क्या मुझे निश्चय है ये भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं? जो मुरली होती है रोज उसमें के भी पॉइंट होते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए, रोज उसमें ज्ञान की बातें होती है, रोज उसमें योग की कोई ना कोई बात होती है, धारणा की भी बात। तो अपनी चेकिंग किसकी करनी होती है कि मुझे ये को धारणा करनी है, मतलब उसको इम्बाइब करना है, मैं कितना उसको इम्बाइब कर पाई हूँ, नहीं कर पाई, जो डिफरेंस है मैं उस गैप को पूरा करूं। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापना हो रही है। ये यस ये भी बोला ना। बाबा ने कहा कि बाप को तुम नॉलेजफुल कहते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉलेजफुल मीन्स कि सबके दिलों को जानने वाला, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, तो ये हमेशा दीदी सुनाती है, तो बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिलों में बैठ के क्या करूंगा, मुझे तो पता है तुम्हारे दिल में क्या बसर है दिल में। ना। अभी तो कलयुगी बातें भी बसी हुई हैं, बट जब हम बाबा से बात करते हैं, सुबह बैठते हैं, जब भी बैठते हैं बाबा को बुलाते हैं, अगर हम बात करने में ऊपर नीचे करते हैं अपनी बातें, तो बाबा को पता होता है ये बच्चा कब झूठ बोल रहा है कब सच बोल रहा है। कई बार बाबा कहते हैं बहुत अपने तो बनते हैं लॉयर और दूसरों के बनते हैं जज। करना क्या है, अपना बनना है लॉयर, अपना बनना है जज, दूसरों का लॉयर। मतलब दूसरों के सिर्फ अच्छी चीजें देखनी है, अपनी जो गलत चीजें हैं उनकी करेक्शन। जज क्या करता है, करेक्शन ही करता है। फिर बाबा ने दो तीन एक और स्लोगन जरा स्लोगन मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो। संगठन में रह, सॉरी, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड की क्या विशेषता होती और एवर रेडी होता है हेल्प करने के लिए, हमेशा सहयोग करता है, सहयोग देता है। और ज्यादातर काम राइट हैंड से ही करते हैं। राइट हैंड को पवित्र भी मानते हैं और राइट हैंड को प्रैक्टिस हो जाती है। कोई अच्छे लेफ्ट काम हैंड करते, अच्छे राइट काम, हैंड अच्छे काम। तो जो जिस हाथ को प्रैक्टिस है वही मददगार बनेगा ना। तो एक तो हो गया मेरे शरीर का राइट, लेफ्ट हैंड को प्रैक्टिस कम होती है, कुछ लेफ्ट हैंड से करना देगी नहीं, तो मतलब लेफ्ट हैंड जो है वो कभी कभी मदद करती है, राइट हैंड जो है वो हमेशा मदद कर सकता है, उसमें शक्ति होती है। बाबा के राइट हैंड बनना मतलब सदा शक्तिशाली, प्रैक्टिस हो हमारे को बाबा की हर बात की, और सदा उनके सहयोगी। राइट हैंड से काम करेंगे तो योग होगा। वो और बात है, कोई लेफ्ट हैंडर होते हैं सिर्फ सिंबॉलिकली समझने। आई थिंक दिस मीन्स मोर कि आपका जो भी डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। पॉइंट भी करना क्या है, मदद करनी है और हमेशा करनी है और उसके लिए रेडी। एक और फ्रेज जो आपके अटेंशन पे आया होगा जरूर, ये पढ़ाई इशारे, है ना। मतलब बाबा जो भी बता रहे हैं वो सार में बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसका मनन चिंतन की डीप बातें हैं, वो समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हम मिलकर उसका मनन चिंतन करते हैं।
तो बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें इशारा दे, करना तो तुमको है। तो कहते हैं ना समझदार को, अकलमंद बोला उससे पहले बाबा ने, समझदार को इशारा। बाबा ने बोला ना अच्छा ज्यादा क्या समझाऊं। बाप कहते हैं मन बना भव, वास्तव में ये पढ़ाई है। तब अब मन से अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करते रहोगे तो जो भी आज मुरली में लिखा है वो ऑटोमेटिक समझ हो जाए। पर क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है, हमारे को माल चाहिए, ज्ञान का माल चाहिए अपनी बुद्धि को अच्छा बनाने के। कई बार बेसमझ भी हो जाती, फिर हम ऐसे ही बैठ जाए, मैं आत्मा मैं परमात्मा मैं बैठ, फिर उल्टे थॉट्स आती हैं। तो बाबा हमारे को रोज अच्छी अच्छी बातें देता है, इनका मनन चिंतन करो, उल्टे थॉट्स आने बंद हो जाए। तुम सब द्रौपदियां हो, बाबा ने कहा तुम सभी द्रौपदियां हो। हमने बाबा को पुकारा तो फिर बाबा आए। क्योंकि सभी मतलब द्रौपदी मतलब सब तंग हो रहे हो। द्रौपदी को भी जो मिला था वो क्यों मिला, बोला था ना अंधे की औलाद, वो बदला ले रहा था। तो हमें याद क्या रखना है, ताकि हम द्रौपदी ना रहे। तो बाबा की सजनी है, तो शासन हमको परेशान। तो शासन कौन, जो शासन का एडमिनिस्ट्रेशन का तो जो भी दुरुपयोग कर रहा होता है पोजीशन का, और कोई नीचा होता है वो फिर द्रौपदी बन जाता है ना। एक है एग्रेसर और एक है victim। तो जब मैं विक्टिम बन जाती हूँ तो जब एग्रेसर है तो समझ ही नहीं आती। तो आज का मनन चिंतन बेगर, और ये भी ले सकते हो पर सारे किया है, तो थोड़ा सा सोचना। और इसके लिए पापा कैसे कैसे इशारे, इशारे के लिए कैसे एक बात पूछनी, हम लोग पार्वती हैं, हम किसकी पार्वती हैं, शिव की पार्वती या शंकर की पार्वती? आप बताओ, आप किसकी पार्वती? शिव की। शिव की। शंकर तो उनकी क्रिएशन है, हम तो हाईएस्ट के पास है। बाबा ने तो बोला है वाया वाया नहीं जाना बीच में, कभी किसके थ्रू कभी किसके थ्रू, डायरेक्ट आओ मेरे पास सब कुछ मिलेगा जी। और कोई पॉइंट लेना है? बाबा ने पक्के वैष्णव विकारी वैष्णव की भी बात करी। दुनिया में कहते हैं जो वेजिटेरियन है वो वैष्णव है। हमने वैष्णव कहाँ बनना है, वेजिटेरियन। यहाँ पे मेरे थॉट्स वेजिटेरियन है, हिंसा वाले ना हो, किसी को दुख देने वाले। ये भी ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। पर आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू अबाउट दिस बेगर, बेगर बनना अर्थात इसको लिखोगे बड़ा मजा है। आप में से जो शिव शक्ति प्रोग्रेस वाले ग्रुप में नहीं है, कौन है और क्या आप उसमें आना चाहेंगे? उसमें मनन चिंतन सब अपना लिखकर भेज। नए हैं रूपाली और सविता जी है और शारदा जी। आपको क्या डालूं उस ग्रुप में? I'm already part of Shiv Shakti. शिव शक्ति प्रोग्रेस। अच्छा नहीं, उसमें अभी नहीं। उसमें हम ये शिव शक्ति राजधानी जो है उसमें तो बहुत सारे हैं। प्रोग्रेस में वही हैं जो मनन चिंतन को पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं। लिखना अभी पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा जैसे नहीं, मैं नहीं लिखने कोई बात नहीं कविता जी। पॉइंट बीइंग कि जो और लिखते हैं आप उनका तो पढ़ सकते हो ना। हाँ जी, वो तो है, मतलब अपने फिर समझ आ जाता है कैसे करना है, फिर हम अपना करना शुरू कर देते। ठीक है। हाँ दीदी, आजकल अमृत वेला का जो अव्यक्त वाणी है वो आजकल नहीं आ रही। पहली 1 अप्रैल वाज द लास्ट। आई नो, वो आनी बंद हो गई है, मैं फिर से चालू कराऊं, ठीक है जी। नीरू बहन को मैं बोलूंगी शिविर। रचना बहन, वो सुदीप्ता बहन भी नहीं डाल रही हैं, आई बीन चेकिंग। I'll tell you where to go.
There are, Okay, okay. Then I'll do it every day. Yeah, I हाँ need जी. to know how to go. तो आज की मुरली क्या रही कि हमको पूरा बेगर बनकर नई दुनिया में ऊंच कर, तो बेगर बनने की बाबा ने सारे मेथड बताए. योगी, सच्चा योगी बनना है, बनना है ना, और ये समान रहना चाहिए हमारा. तो सच्चे योगी के लिए क्या, निरंतर बाप की याद हो, और बाबा ने बोला त्याग हो, पुरानी दुनिया का त्याग हो, और एक से लगन हो, पर किसी को किनारा नहीं करना है, आकर्षण में नहीं आना है, लगाव झुकाव से हो, माया जीत बनने के लिए बोला, निश्चय बुद्धि होने के लिए बोला. ये सारी बातें बाबा ने पढ़ाई पर पूरा, ये मूल्य का सार यही है. चलिए अब योग करें. हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या लेंगे कि बाबा के साथ कॉन्वर्सेशन में रहना है, ये बाबा को सारा दिन साथ रखना, बाबा को साथ में. आपने कैसे रखना है ये आप, जस्ट अ थॉट आई गेव कि बी इन कॉन्वर्सेशन. कोई काम करने से पहले बुलाओ, जाने करने के बाद थैंक्स करो, ऐसे कोई भी बात नहीं करते. आपको एग्जाम्पल जैसे दिए थे, ठीक है. हाँ जी, मीरा बहन, वेलकम. हाउ इज योर सन? आई कुडंट गेट यू नीलम. एक्चुअली मैं बोल रही थी मीरा जी को वेलकम. हाँ जी, नीलम जी, thank you so much. Thank you so अच्छा, much. By Baba's आप- blessings, he's recovering. चलो, वी आर सो हैप्पी. Thank you so much for your love. सोच के बैठी थी आज पूछेंगे, पर आई सॉ यू टुडे, सो दैट्स अ बिग अच्छा अच्छा, Thank you जी. so big much. achievement. Yes. That's really good, Neera. And I think Yes. Savita ji also not well. हाँ जी. Savita ji is also not well. Savita is there. No, no, Which the other. Savita? other. We have three Savitas in this group. We will have to call each other by surnames. तो सविता मुद्गल तो ठीक है मेरे, जो अभी नई सविता जी ज्वाइन करी है उनकी कभी कभी तबीयत डाउन. अच्छा अच्छा. चलिए योग कर, सभी कंफर्टेबल होकर बैठे. शरीर स्थिर, बुद्धि एकाग्र. अपने आप को देखें. लगातार से इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली में शक्ति, ईश्वरीय नियम का पालन करने वाली आत्मा, आज बाबा ने मुझे समझा कि पूरा बेगर बनना, दुनिया के हर, दुनिया की बातों से, अपनी पोजेशंस, अपने रिलेशनशिप्स, तो याद रखना ये तन भी उसकी अमानत, उसने दिया इस संगम योगी जीवन श्रेष्ठ रूप से चलाने के लिए भी दृष्टि, मन की दृष्टि, बुद्धि की दृष्टि, कारों को भी बाबा ने मुझे दी. ये सब दिन
हमारे सब कुछ समर्पण करें। बाबा सामने है ना, बाबा को कहें कि ये सब कुछ मैं भी तेरी जो हूँ, जैसी हूँ तेरी। बाप दादा सामने खड़े हैं, बाहें पसारें। बाबा ने मुझे अपना लिया, तुम मेरे जो हो, जैसे हो मेरे हो। बाबा के स्नेह को अनुभव, सूक्ष्म शरीर को, एक ड्रेस को धारण, बाबा के हाथ पर दीप, बाप दादा सामने ये फरिश्तों की बनी इस सूक्ष्म बदन, बाबा के सामने बैठ बाबा से बात करें, बाबा को सुनाए कौन सा मेरा मन मुझे परेशान, किसी संबंध का बुरा रिलेशनशिप, जब उसके संकल्प चलते हैं मेरा किसी संबंध का वस्तु, किसी अपने को, किसी संस्कार, पोजीशन, बाबा की पावरफुल दृष्टि से मेरे अंदर का मेरापन सब बाबा के साथ का अनुभव गहरा होता जाए। अभी बिंदु बन जाए और बिंदु के देश मूल वतन
ऋषि भाव। बाबा के बिल्कुल समीप है, उस साथ आत्मा की आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। यहाँ से नीचे आके अपने तन में प्रवेश करें। जो रस मुझे परमात्म स्वाद से मिला, जिस सुख का मैंने अनुभव किया, उसको स्वयं में समझ बार बार इसी रस को इमर्ज करेंगे, फील करेंगे और सारा दिन उस एक के साथ समाये रहेंगे। ऐसे समाते समय दुनिया के रस से दूर हो जाए और इस एक के रस
ओके ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Om